आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350 साला शहीदी शताब्दी चल रही है और ऐसे में अलग अलग गुरुद्वारों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से गुरु तेग बहादुर साहिब जी को औरंगजेब ने किस तरीके से दिल्ली के लाल किले पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ऐलान किया गया था। और उसी टिप्पणी को लेकर जो यूपी का बिजनौर है, वहाँ के एक गुरुद्वारे में एक सिख युवक को इतनी बेरहमी से मारा गया जिसको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसकी एक आंख जो है वो चली गई है और दूसरी आंख का ऑपरेशन हुआ है। सिख परिवार जो है वो दिल्ली के एम्स में कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। माता जी हैं, परिवार दोस्त हैं, चाचा जी हैं, सब लोग परिवार के यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, आपसे जानेंगे ये घटना कब की है और हुआ क्या था आखिर? ये 23 तारीख की है। कुछ नहीं, दुश्मनी किसी से कुछ नहीं, हम तो खुद बाहर रहते हैं। अभी 2 साल में लड़का आया, किसी ने हमला ऐसा कर दिया कि आँख चली गई। अभी रोशनी कभी नहीं आएगी। हाथ की हड्डी तोड़ दी, नाक की तोड़ दी। किसी कुछ दुश्मनी नहीं, कुछ जानता भी नहीं था लड़का किसी को। तो क्या गुरुद्वारे में जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शताब्दी को लेकर पाठ हो रहा था, क्या बात हुई थी आखिर? आपको जानकारी है इसकी? वो गुरुद्वारे से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा वो तो बच्चा कुछ कथा सुना रहा था, कथा हो रही थी। हमारा बच्चा ये बातें कर रहे थे, मत्था टेक कर गुरुद्वारे से गए थे, बातें कर रहे थे। कोई ऐसा बात नहीं थी। अब बताओ, अपने धर्म की तो बातें सभी लोग करते हैं, वही ये बातें कर रहे थे। पता नहीं उन लोगों को क्या बैर था, उन्होंने देखा रास्ते में थे ये लोग और उसको इस तरह से अकेले को 7 बंदों ने मारा है। ऐसे कोई क्रूरता थोड़ी दिखाता है ना। अपने धर्म की तो देखो सभी बातें करते हैं, तभी बताते हैं। हमारे बच्चे का ऐसा कर दिया हाल। इतने दिन में वो बाहर से आए हैं, उड़ीसा रहते हैं वो लोग। हम चाहते हैं योगी जी से और सरकार से कि हमारे बच्चे का जीवन सिक्योर हो, उसको जो भी मदद मिले वो दी जाए और दोषियों को सजा दी जाए। अच्छा, आप चाचा हैं उस लड़के के, ये कब की घटना है? पूरी डिटेल में बताइएगा और हुआ क्या था आखिर? घटना 23 तारीख की है और क्या बच्चे का शहीदी दिहाड़े चल ही रहे हैं। हर गुरुद्वारे में गुरबानियाँ सुनाई जा रही हैं। ठीक है, इन अपराधियों के मन में क्या चल रहा था ये वही जानते होंगे। बच्चे अपना थोड़ा सा टहलने घूमने गए फतेहाबाद रोड की तरफ को, और वहीं पर इन्होंने जो बातें उनकी सुनी बच्चों की, उस बातों को लेकर इनमें आक्रोश जागा और इन पर बच्चों पर अटैक कर दिया। तो जिससे बच्चे की एक आंख तो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। नाक का परसों ऑपरेशन हुआ है, 2 ऑपरेशन नाक के हुए हैं, अभी हाथ का ऑपरेशन बाकी है। बच्चा पूरी तरह से टूट चुका है, कमजोर ज़्यादा। बच्चा किसी को जानता नहीं, समाज में कोई इतने ज़्यादा कोई उसको पहचानते नहीं, क्योंकि बच्चा बाहर ग्रेजुएशन किया है, बच्चे ने बाहरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ होती है। माता पिता सब अपने परिवार के साथ बाहर उड़ीसा रहते हैं, गरीब परिवार से हैं। बच्चे कैसे अपना कर रहे हैं वो सब जानते हैं, परिवार जानता है, समाज जानता है। हम इतने समर्थ हैं नहीं। ठीक है, हमारी एक ही प्रार्थना है योगी आदित्यनाथ जी से, वो कार्यवाही के लिए हम बहुत खुश हैं। कप्तान साहब ने हमें कल भरोसा दिया था कि कार्यवाही पूरी हो रही है। कप्तान साहब से और प्रशासन से हम कार्यवाही को लेकर बहुत संतुष्ट हैं। अच्छी तरह से कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी से बस एक अपील यही की जा रही है, जैसा कि कल लालपुरिया सर जी ने एक पोस्ट भी किया है कि बच्चे को कंपनसेशन दिया जाए, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इसलिए प्रधान योगी आदित्यनाथ जी से हम अपील करेंगे बच्चे को के भविष्य के लिए कुछ सोचा जाए। लेकिन कितने लोग थे इसमें अगर बात करें तो? 7 लोग हैं जो ये घटना पर मौजूद थे। 7 लोगों ने उस पर अटैक किया। बताया जा रहा है कि जो बच्चे ने बताया, हमारे अटैक में उनके पास डंडे, रोड, पंच और कट्टे की जो कट्टा होता है, जो बंदूक इस तरह की, उन पे वो सब चीज़ें थी। क्या गिरफ्तारी हो चुकी है सब लोगों की? सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है, एक रह गया है। प्रशासन अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। प्रशासन के काम से हम टोटली संतुष्ट हैं। हम तो एक प्रार्थना यही कर रहे हैं, दोषियों को सज़ा दी जाए। मुस्लिम समाज से हमारा कोई बैर है ही नहीं, क्योंकि हम मुस्लिम टीचर से पढ़े हैं, मुस्लिम डॉक्टर आज हमारे जानकार हैं, मुस्लिम समाज के हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो हमें तो कोई बैर है ही नहीं। हम सभी भाईचारे से रह रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसी बात है ही नहीं। बिल्कुल, परिवार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंसाफ की मांग जो है वो कर रहा है और कंपनसेशन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन कर रहा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।